अध्याय 7। मीरा गो राउंड पर्वत। रोलिंग प्रेरी पर यात्रा करना मुश्किल नहीं था, हालांकि यह सब ऊपर और नीचे की ओर था, इसलिए कुछ समय के लिए वे अच्छी प्रगति कर पाए। अब एक चरवाहा भी नहीं मिला और वे जितना आगे बढ़े, परिदृश्य उतना ही उदास होता गया। दोपहर में वे पिकनिक लंच के लिए रुके, जैसा कि बेत्सी ने कहा था, और फिर उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। सभी जानवर तेज और अथक थे, और यहाँ तक कि कायाशेर और खच्चर ने पाया कि वे वूजी और सॉस की गति के साथ बने रह सकते हैं। दोपहर का समय था जब पहली बार उन्हें छोटे पहाड़ों का एक समूह दिखाई दिया। ये शंकु के आकार के थे, जो चौड़े आधार से लेकर शीर्ष पर नुकीली चोटियों तक फैले हुए थे। दूर से देखने पर पहाड़ अस्पष्ट और छोटे दिखाई देते थे, पहाड़ों से ज्यादा पहाड़ियों जैसे, लेकिन जैसे जैसे यात्री नजदीक आए, उन्होंने एक बहुत ही असामान्य परिस्थिति देखी। पहाड़ियां चारों ओर घूम रही थीं, कुछ एक दिशा में और कुछ विपरीत दिशा में। डोरोथी ने कहा, मुझे लगता है कि ये मेरी गो राउंड पर्वत हैं। जादूगर ने कहा, वे अवश्य होंगे। ट्रॉट ने सहमति जताते हुए कहा, वे घूमते तो हैं, लेकिन वे बहुत खुश नहीं दिखते। इन पहाड़ों की कई पंक्तियां थीं, जो मीलों मील तक दाएं बाएं फैली हुई थीं। कितनी पंक्तियां होंगी, यह कोई नहीं बता सकता था, लेकिन चोटियों की पहली पंक्ति के बीच में दूसरी चोटियां देखी जा सकती थीं, जो लगातार एक या दूसरी दिशा में घूम रही थीं। आगे बढ़ते हुए हमारे दोस्तों ने इन पहाड़ियों को ध्यान से देखा। आखिरकार पास आकर उन्होंने पाया कि प्रत्येक पहाड़ के किनारे पर एक गहरी लेकिन संकरी खाई थी, और यह कि पहाड़ एक दूसरे के इतने करीब थे कि बाहरी खाई निरंतर थी और आगे बढ़ने से रोकती थी। खाई के किनारे पर वे सभी उतर गए और उसकी गहराई में झांका। कोई नहीं बता सकता था कि नीचे कहाँ था, अगर वास्तव में कोई तल था भी। जहाँ वे खड़े थे, वहाँ से ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों को जमीन में एक बड़े छेद में रखा गया था, बस इतना पास कि वे एक दूसरे को न छुएं, और प्रत्येक पहाड़ अपने आधार के नीचे एक चट्टानी स्तंभ द्वारा समर्थित था, जो नीचे काले गड्ढे में बहुत दूर तक फैला हुआ था। भूमि की ओर से खाड़ी को पार करना या उसमें सफल होकर किसी भी घुमावदार पर्वत पर पैर जमाना असंभव प्रतीत होता था। बटन ब्राइट ने टिप्पणी की, ये खाई इतनी चौड़ी है कि इसे पार करना कठिन है। शायद शेर यह कर सकता है, डोरोथी ने सुझाव दिया। क्या यहाँ से उस घूमती हुई पहाड़ी पर कूदना है? शेर ने गुस्से से कहा, मुझे नहीं कहना चाहिए। अगर मैं वहाँ उतर भी गया और टिक भी गया, तो क्या फायदा होगा? उसके आगे एक और घूमता हुआ पहाड़ है, और शायद उसके आगे भी एक और। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जीवित प्राणी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर कूद सकता है, जब दोनों पहाड़ियां चोटियों की तरह घूम रही हों और अलग अलग दिशाओं में हों। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम वापस लौट चलें, लकड़ी के घोड़े ने अपने कटे हुए मुंह से जम्हाई लेते हुए कहा, जबकि वह अपनी गांठदार आंखों से मेरी गो राउंड पहाड़ों को देख रहा था। मैं आपसे सहमत हूँ, वूजी ने अपना चौकोर सिर हिलाते हुए कहा। हमें चरवाहे की सलाह मान लेनी चाहिए थी, हैंक द म्यूल ने कहा। पार्टी के अन्य सदस्य, चाहे वे अपने सामने आई गंभीर समस्या से कितने भी हैरान क्यों न हों, वे खुद को निराश नहीं होने देंगे। बटन ब्राइट ने कहा, अगर हम एक बार इन पहाड़ों को पार कर लें, तो शायद हम सब ठीक ठाक चल सकें। बिल्कुल सच है, डोरोथी ने सहमति जताई। तो हमें इन घुमावदार पहाड़ियों से आगे निकलने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। लेकिन कैसे? ट्रॉट ने आह भरते हुए कहा, काश ऑक हमारे साथ होता। लेकिन ऑक यहाँ नहीं है, जादूगर ने कहा, और हमें इस कठिनाई को जीतने के लिए खुद पर निर्भर रहना होगा। दुर्भाग्य से मेरा सारा जादू चुरा लिया गया है, अन्यथा मुझे यकीन है कि मैं आसानी से पहाड़ों पर चढ़ सकता था। दुर्भाग्य से, वूजी ने कहा, हम में से किसी के पास पंख नहीं है, और हम एक जादुई देश में हैं जहां कोई जादू नहीं है। तुम्हारी कमर के चारों ओर वह क्या है, डोरोथी? जादूगर ने पूछा। ओह, ये तो वही जादुई बेल्ट है जो मैंने एक बार नोम राजा से छीनी थी, उसने जवाब दिया। एक जादुई बेल्ट? क्यों? ये ठीक है। मुझे यकीन है कि एक जादुई बेल्ट आपको इन पहाड़ियों पर ले जाएगी। अगर मुझे पता होता कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है, तो शायद ऐसा हो सकता है, छोटी लड़की ने कहा।
ओज़मा को इसके जादू के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन मुझे इसके बारे में कभी पता नहीं चला। मुझे बस इतना पता है कि जब तक मैं इसे पहनती हूँ, तब तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जादूगर ने सुझाव दिया, अपनी इच्छा व्यक्त करके देखो और देखो कि क्या वह तुम्हारी बात मानेगी। लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा? डोरोथी ने पूछा। अगर मैं पार हो गई, तो इससे आप लोगों को कोई मदद नहीं मिलेगी, और जब तक आप यहाँ रहेंगे, मैं उन सभी दिग्गजों और ड्रैगन के बीच अकेली नहीं जा पाऊंगी। बिल्कुल सच है, जादूगर ने दुखी होकर सहमति जताई। और फिर, समूह के चारों ओर देखने के बाद, उसने पूछा, तुम्हारी उंगली पर वह क्या है, ट्रॉट? एक अंगूठी। यह मुझे जलपरियों ने दी है, उसने समझाया, और अगर मैं पानी पर कभी मुसीबत में पड़ूं, तो मैं जलपरियों को बुला सकती हूँ और वे आकर मेरी मदद करेंगी। लेकिन जलपरियां जमीन पर मेरी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि वे तैरती हैं, और उनके पास कोई पैर नहीं है। ये सच है, जादूगर ने और अधिक दुखी होकर दोहराया। खाड़ी के किनारे पर एक बड़ा, चौड़ा, फैला हुआ पेड़ था और चूंकि सूरज उनके ऊपर गर्म था, वे सभी पेड़ की छाया में इकट्ठा हुए और इस समस्या का अध्ययन किया कि आगे क्या करना है। बित्सी ने कहा, अगर हमारे पास एक लंबी रस्सी होती, तो हम इसे इस पेड़ से बांध सकते थे और इसके दूसरे सिरे को खाड़ी में डाल सकते थे और सभी नीचे फिसल सकते थे। अच्छा, तो फिर क्या? जादूगर ने पूछा। फिर, अगर हम रस्सी को दूसरी ओर फेंकने में कामयाब हो गए, लड़की ने समझाया, तो हम सभी उस पर चढ़ सकते हैं और खाड़ी के दूसरी ओर पहुंच सकते हैं। उस सुझाव में बहुत सारे अगर हैं, छोटे जादूगर ने टिप्पणी की। और आपको याद रखना चाहिए कि दूसरी तरफ सिर्फ घूमते हुए पहाड़ हैं, इसलिए हम उन पर रस्सी नहीं बांध सकते, भले ही हमारे पास रस्सी हो। हालांकि, रस्सी वाला विचार बुरा भी नहीं है, पैचवर्क गर्ल ने कहा, जो खाड़ी के किनारे के पास खतरनाक तरीके से नाच रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? डोरोथी ने पूछा। पैचवर्क गर्ल अचानक स्थिर हो गई और उसने समूह के चारों ओर अपनी बटन जैसी आंखें घुमाईं। हाँ, मेरे पास है, उसने कहा। कोई सौहौस को खोल दे, कोई। मेरी उंगलियां बहुत अनाड़ी हैं। क्या हम ऐसा करेंगे? बटन ब्राइट ने दूसरों की ओर मुड़ते हुए संदेह से पूछा। ठीक है, स्क्रैप्स के पास बहुत दिमाग है, भले ही उसमें रुई भरी हो, जादूगर ने जोर देकर कहा। अगर उसका दिमाग हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है, तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए उसने सौहौस को खोलना शुरू कर दिया, और बटन ब्राइट और डोरोथी ने उसकी मदद की। जब उन्होंने हॉनेस को हटा दिया, तो पैचवर्क गर्ल ने उन्हें इसे पूरी तरह से अलग करने और पट्टियों को एक साथ बांधने के लिए कहा, अंत से अंत तक। और जब उन्होंने ऐसा किया, तो उन्होंने पाया कि उनके पास एक बहुत लंबी पट्टा थी जो किसी भी रस्सी से अधिक मजबूत थी। यह आसानी से खाड़ी के पार पहुंच जाएगी, शेर ने कहा, जो अन्य जानवरों के साथ अपने घुटनों पर बैठा था और यह कार्यवाही देख रहा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे उन चक्करदार पहाड़ों में से किसी एक से कैसे बांधा जा सकता है। स्क्रैप्स के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। उसने उन्हें पट्टा का एक सिरा पेड़ की एक मोटी शाखा से बांधने को कहा, जो खाड़ी के किनारे तक फैली हुई थी। बटन ब्राइट ने ऐसा ही किया, पेड़ पर चढ़ गया और फिर शाखा पर रेंगता हुआ तब तक बाहर आया जब तक कि वो लगभग खाड़ी के ऊपर नहीं पहुंच गया। वहां उसने पट्टा बांधने में कामयाबी हासिल की, जो नीचे जमीन तक पहुंच गया, और फिर वो नीचे फिसल गया और जादूगर ने उसे पकड़ लिया, जिसे डर था कि वह खाई में गिर सकता है। स्क्रैप्स खुश थी। उसने पट्टा का निचला सिरा पकड़ लिया और उन सभी को अपने रास्ते से हटने के लिए कहा। वो पट्टा तक पीछे चली गई और फिर अचानक खाड़ी की ओर भाग गई। किनारे पर वह झूल गई, पट्टा को तब तक पकड़े रही जब तक कि वह अपनी लंबाई के अनुसार नहीं चला गया। फिर उसने पट्टा छोड़ा और हवा में शान से तैरती रही जब तक कि वो उनके ठीक सामने पहाड़ पर नहीं उतर गई। लगभग तुरंत ही, जब विशाल शंकु घूमता रहा, तो वह पीछे के अगले पहाड़ से टकरा गई, और वह पहाड़ अभी आधा ही घूम पाया था कि स्क्रैप्स उसके पीछे अगले पहाड़ पर उड़ गया। फिर उसका पैचवर्क रूप पूरी तरह से गायब हो गया, और पेड़ के नीचे हैरान दर्शक सोच रहे थे कि उसका क्या हुआ। वह चली गई है, और वो वापस नहीं आ सकती, वुजी ने कहा।
वाह, वह एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक कैसे दौड़ती रही? शेर ने कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे बहुत तेजी से घूमते हैं, जादूगर ने समझाया। स्क्रब्स के पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं था, और इसलिए बेशक वह एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर फेंकी गई। मुझे डर है कि हम बेचारी पैचवर्क गर्ल को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। मैं उसे देखूंगा, वूजी ने घोषणा की। स्क्रब्स मेरा पुराना दोस्त है, और अगर वाकई उन चोटियों के दूसरी तरफ थी स्लीटर और जायंट्स हैं, तो उसे किसी की जरूरत होगी जो उसकी रक्षा करे। तो मैं यहाँ जाता हूँ। उसने लटकते हुए पट्टे को अपने चौकोर मुंह में मजबूती से पकड़ा, और उसी तरह जैसे स्क्रब्स ने किया था, खुद को खाड़ी के ऊपर घुमाया। उसने सही समय पर पट्टा छोड़ा और पहले चक्करदार पहाड़ पर गिर गया। फिर वो उसके पीछे अगले पहाड़ पर कूद गया, अपने पैरों पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से उलझा हुआ, जैसा कि ट्रॉट ने कहा, और फिर वह दूसरे पहाड़ पर चला गया, ठीक वैसे ही जैसे पैचवर्क गर्ल गायब हो गई थी। ऐसा लगता है कि यह काम करता है, ठीक है, बटन ब्राइट ने टिप्पणी की। मुझे लगता है कि मैं इसे आजमाऊंगा। 1 मिनट रुको, जादूगर ने आग्रह किया। इससे पहले कि हम में से कोई भी परे की इस हताश छलांग को लगाए, हमें ये तय करना होगा कि क्या सभी जाएंगे या हम में से कुछ पीछे रहेंगे। क्या आपको लगता है कि उन पहाड़ों से टकराने से उन्हें बहुत चोट लगी होगी? ट्रॉट ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि स्क्रब्स या वूजी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, डोरोथी ने कहा, और मुझे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं मैजिक बेल्ट पहनती हूँ। इसलिए जब मैं ओज़मा को खोजने के लिए उत्सुक हूँ, तो मेरा मतलब है कि मैं खुद को भी पार करना चाहती हूँ। मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा, बटन ब्राइट ने फैसला किया। मुझे यकीन है कि यह बहुत दर्दनाक होगा, और मैं ऐसा करने से डरता हूँ, शेर ने कहा, जो पहले से ही कांप रहा था, लेकिन अगर डोरोथी ऐसा करती है तो मैं भी ऐसा करूंगा। ठीक है, इससे बेत्सी और म्यूल और ट्रॉट बच जाएंगे, जादूगर ने कहा, क्योंकि मैं निश्चित रूप से जाऊंगा ताकि डोरोथी की देखभाल कर सकूं। क्या तुम दोनों लड़कियां सोचती हो कि तुम फिर से अपने घर वापस आ पाओगी? उसने ट्रॉट और बेत्सी को संबोधित करते हुए पूछा। ट्रॉट ने कहा, मुझे डर नहीं है। ज्यादा नहीं, ये जोखिम भरा लगता है, मुझे पता है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर दूसरे लोग इसे झेल सकते हैं तो मैं भी इसे झेल सकता हूँ। अगर यह हाँक को छोड़ने के लिए नहीं होता, बेत्सी ने हिचकिचाहट भरे स्वर में कहा। लेकिन खच्चर ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो आगे बढ़ो, और मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। खच्चर किसी भी दिन शेर जितना बहादुर होता है। बहादुर, शेर ने कहा, क्योंकि मैं काया हूँ, दोस्त हैंक, और तुम नहीं हो। लेकिन बेशक सोहज। ओह, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होती, सोहज ने शांति से कहा। मेरे जाने के बारे में कभी कोई सवाल ही नहीं उठा। हालांकि मैं रेड वैगन नहीं ले सकता। नहीं, हमें गाड़ी छोड़नी होगी, जादूगर ने कहा, और मुझे डर है कि हमें अपना खाना और कंबल भी छोड़ना होगा। लेकिन अगर हम इन मीरा गो राउंड पहाड़ों को हमें रोकने से रोक सकते हैं, तो हम अपने कुछ आराम का त्याग करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। कोई नहीं जानता कि हम कहाँ उतरेंगे। शेर ने ऐसी आवाज में कहा जैसे वह रोने वाला हो। हम शायद कभी उतर ही न पाएं, हैंक ने जवाब दिया, लेकिन हमारे साथ क्या होगा, ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम स्क्रब्स और वूजी की तरह ही आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि मैं सबसे आखिर में जाऊंगा, जादूगर ने कहा, तो कौन पहले जाना चाहता है? मैं जाऊंगी, डोरोथी ने फैसला किया। नहीं, पहले मेरी बारी है, बटन ब्राइट ने कहा। मुझे देखो, वह बोलते बोलते ही लड़के ने पट्टा पकड़ लिया और भागकर खाड़ी के पार चला गया। वह दूर चला गया, पहाड़ी से पहाड़ी पर टकराता हुआ जब तक वह गायब नहीं हो गया। उन्होंने ध्यान से सुना, लेकिन लड़के ने कुछ क्षण तक कोई आवाज नहीं निकाली। जब उन्होंने एक हल्की सी हलवा सुनी, जैसे कि बहुत दूर से पुकारा जा रहा हो। हालांकि इस आवाज ने उन्हें हिम्मत दी और डोरोथी ने टोटो को उठाया और उसे एक हाथ से कसकर पकड़ लिया, जबकि दूसरे हाथ से उसने पट्टा पकड़ लिया और बहादुरी से बटन ब्राइट का पीछा किया। जब वह पहले चक्करदार पहाड़ से टकराए तो वह उस पर बहुत धीरे से गिरी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती,
वो हवा में उड़ गई और अगले पहाड़ के किनारे एक जार से टकरा गई। फिर से वह उड़ी और उतरी, और फिर से, जब तक कि लगातार 5 धक्कों के बाद वह एक हरे घास के मैदान पर गिर गई और मेरी गो राउंड पहाड़ों पर अपनी उबड़-खाबड़ यात्रा से इतनी चकित और भ्रमित हो गई कि वह अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत लेटी रही। जब वह गिरी, तो टोटो उसकी बाहों से छूट गया था, और अब वह उत्साह से हाँफते हुए उसके पास बैठा था। तब डोरोथी को एहसास हुआ कि कोई उसे अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद कर रहा था, और यहाँ उसके एक तरफ बटन ब्राइट और दूसरी तरफ स्क्रैप्स थे, दोनों को कोई चोट नहीं लगी थी। अगली चीज जिस पर उसकी नज़र पड़ी, वह वूजी था, जो अपने चौकोर पिछले हिस्से पर बैठा था और उसे चिंतनशील रूप से देख रहा था, जबकि टोटो अपनी मालकिन को उसकी बवंडर यात्रा के बाद सुरक्षित पाकर खुशी से चिल्ला रहा था। अच्छा, वूजी ने कहा, यहाँ एक और एक कुत्ता है, दोनों सुरक्षित और स्वस्थ हैं। लेकिन मेरी बात, डोरोथी, तुमने कुछ उड़ाया। अगर तुम खुद देख पाती, तो तुम बिल्कुल हैरान हो जाती। वे कहते हैं, समय उड़ता है, बटन ब्राइट ने हंसते हुए कहा, लेकिन समय कभी भी उससे अधिक तेज यात्रा नहीं करता। तभी, जब डोरोथी ने घूमते हुए पहाड़ों को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा, तो उसने देखा कि नन्हा ट्रॉट सबसे नज़दीकी पहाड़ी से उड़ता हुआ आया और जहां वह खड़ी थी, उससे 1 गज की दूरी पर नर्म घास पर गिर गया। ट्रॉट को इतना चक्कर आ रहा था कि वह पहले तो खड़ी नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी, और कुछ ही देर में बेत्सी उनके पास उड़ती हुई आई और अगर वे समय रहते उससे बचने के लिए पीछे नहीं हटते तो वे दूसरों से टकरा जाती। फिर, एक के बाद एक, शेर, हैंक और सॉहर्स आए, जो सुरक्षित रूप से हरियाली पर गिरने के लिए पहाड़ से पहाड़ की ओर भागते रहे। अब केवल जादूगर ही पीछे रह गया था, और उन्होंने उसका इतने लंबे समय तक इंतजार किया कि डोरोथी चिंतित होने लगी। लेकिन अचानक वह सबसे नज़दीकी पहाड़ से उड़ता हुआ आया और उनके बगल में सिर के बल गिर पड़ा। तब उन्होंने देखा कि उसने अपने शरीर पर उनके 2 कंबल लपेट रखे थे ताकि धक्कों से उसे चोट न लगे, और उसने सॉहर्स के हॉर्नेस से कुछ अतिरिक्त पट्टियों से कंबल को बांध दिया था।